पूरी दुनिया में कई ऐसे खतरनाक और रहस्यमय आइलैंड मौजूद हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आज हम ऐसे आइलैंड के बारे में जानने वाले हैं जहां जाने पर वहां की सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्या है इस आइलैंड पर और यहाँ की सरकार भी क्यों नहीं चाहती इस आइलैंड पर कोई भी न जाए। जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं उस आइलैंड पर नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम पहली बार डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी, जिस आइलैंड से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। जब वो लोग किनारे के नज़दीक पहुंचे तो उस आइलैंड के जंगलों में से कई अजीबो-गरीब लोग सामने आ गए, जिनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज़ जो उन लोगों के कमर से बंधी थी। जैसे ही नेशनल जियोग्राफिक की शिप नज़दीक आई तो उन्होंने शिप पर तीरों की बारिश कर दी। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और उन्हें उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस आइलैंड पर ऐसा क्या है जो आज भी हम इस आइलैंड पर नहीं जा पाते। दोस्तों, ये आइलैंड भारत के ईस्ट में 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है और ये आइलैंड भारत का हिस्सा है। गूगल मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड पर सबसे बड़ी आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस शहर में एयरपोर्ट भी मौजूद है जो इस आइलैंड को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी के बाद भी यहाँ क्यों नहीं जा पाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर इंसानों की वो जनजाति रहती है जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है और ये लोग बाहरी लोगों का इस आइलैंड पर आना ज़रा भी पसंद नहीं करते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो पूरी तरह से बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। इस आइलैंड पर पहले भी कई लोगों ने जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों ने तीरों से स्वागत किया है। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी। पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। 2 अगस्त 1981 की तारीख प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जा पहुंचा। इस जहाज पर पायलट सहित 31 लोग मौजूद थे। जहाज के पायलट ने फैसला किया कि जहाज पर रुककर मदद का इंतजार किया जाए। कुछ दिन गुजर गए लेकिन कोई मदद नहीं आई। एक दिन जहाज पर खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। इसने देखा कि कुछ लोग आइलैंड के जंगलों से जहाज की ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। जैसे ही वो लोग नज़दीक आए तो देखा ये आम लोग नहीं थे। छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघराले बाल थे और कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। साथ ही इन लोगों ने हाथ में तीर और धनुष पकड़ रखे थे, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। देखते ही देखते वो जहाज के नज़दीक आ गए और तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन तेज़ हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुँचे। ऊपर से जहाज की ऊंचाई की वजह से कोई चढ़ भी नहीं पाया। 1 हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी फेंक कर जहाज के लोगों को बचाया गया और जहाज वहीं खड़ा रहा डिसमेंटल करने के लिए। आज भी उस जहाज का मलबा आप गूगल मैप पर देख सकते हैं। 1896 में एक भारतीय गुनहगार पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल से भागकर इस आइलैंड पर आ गया था। कुछ दिन बाद एक सर्च टीम पीछे पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली, जिस पर तीर लगे हुए थे और गला घोंट दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नज़दीक नहीं गया और आज़ादी के भारत सरकार की तरफ से भी
इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। 1981 में पहली बार इन आदिवासियों से बाहरी लोगों ने मुलाकात की, जिसमें भारत के त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए, फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली आदिवासियों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस आइलैंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश किनारे पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर किनारे पर खड़ा कर दिया गया था। लाश वापस ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। क्योंकि सेंटिनली आदिवासियों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम कानून भी यहाँ लागू नहीं होता। 2018 में जब एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाव गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुँचा और 2 बार उसने गिफ्ट देने और कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाव के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर चाव आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाव को ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश किनारे पर लटकी हुई मिली। भारत सरकार की तरफ से कोशिश हुई कि चाव के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। इन लोगों के बारे में हमें अब तक क्या पता चला है? पहली बात कि ये लोग आदमखोर नहीं है, क्योंकि आदिवासी मरे हुए साथियों की हड्डियां गले में पहनते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि, लेकिन इस बात के कोई साक्ष्य नहीं। ये लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इनमें आदमी और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते हैं, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इसकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस आइलैंड में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी है। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ आई कई बीमारियां। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। अधिकतर जनजातियां लुप्त हो चुकी है। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखा गया है और इसी कारण से ये बचे भी हुए हैं।